बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण की अंतिम अभ्यास प्रश्नावली जो है उसके प्रश्न संख्या 6 को समझा रहे हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या है। एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे सिद्ध कीजिए। तो क्रियाकलाप के लिए ये आपके सामने एक चित्र बनाया। तो देखिए इसको, चित्र को समझिए अच्छी तरीके से। चित्र देख लीजिए। ये बीकर है। बीकर में ये कॉर्क रखा हुआ है। कॉर्क में 2 कीलें लगी हुई हैं। ये कीलों को 6 वोल्ट की बैटरी से और एक बल्ब और कुंजी की सहायता से एक परिपथ बनाया गया है, सरल परिपथ बनाया गया है। और इस यहाँ जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें भरा गया है। तो देखिए अब इसको हम आपको समझा रहे हैं। एक 100 मिली का बीकर लेकर उसमें एक कॉर्क पर 2 कीलें लगाकर 6 वोल्ट की बैटरी, बल्ब व स्विच को चित्रानुसार जोड़ देते हैं। अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यही क्रिया H2SO4 ग्लूकोज तथा एल्कोहल विलयनों के साथ दोहराते हैं। परीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि HCl तथा H2SO4 वाले प्रयोग में बल्ब जलता है, परंतु ग्लूकोज तथा एल्कोहल विलयन में नहीं। इसका कारण यह है कि HCl तथा H2SO4 का प्रयोग करने पर आयनीकरण हो जाता है, जबकि ग्लूकोज तथा एल्कोहल का आयनीकरण नहीं होने के कारण विद्युत का चालन नहीं होता है, अर्थात ये यौगिक अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इस प्रकार ये क्रियाकलाप के माध्यम से ये सिद्ध हुआ। अब देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 7 हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 8, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल का आयनीकरण नहीं हो पाता है, इसी कारण अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। जैसे रासायनिक समीकरण द्वारा समझाया, ये HA कोई ये पदार्थ है, उसके साथ ये अम्लीय है, जैसे HCl या H2SO4। तो इस प्रकार से ये HA अम्ल प्लस H2O, इसमें जब जल मिलाते हैं तो इसका जो आयनीकरण होता है H3O हाइड्रोनियम आयन बनता है, ये धनायन, और A माइनस। जैसे इसमें अगर यहाँ क्लोरीन होगा, जैसे HCl होगा तो ये A क्लोरीन हो जाएगा, यहाँ क्लोराइड आयन हो जाएगा। अगर यहाँ सल्फर होगा तो यहाँ सल्फेट हो जाएगा, नाइट्रेट होगा तो नाइट्रेट हो जाएगा यहाँ। तो इस प्रकार से ये आयनीकरण के पश्चात उत्पन्न H3O हाइड्रोनियम धनायन ही अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ये इस आयन की उपस्थिति, H3O धनायन की उपस्थिति ही अम्लीय गुण प्रदर्शित करती है। ठीक है, स्टार्ट। अब देखिए प्रश्न संख्या 9। 5 विलयनों ABCD तथा E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। जैसे ये pH मान, A का pH मान 4 है, B का pH मान 1 है, क्रमशः है ये। C का pH मान 11 है और D का pH मान 7 है, E का pH मान 9 है। तो कौन सा विलयन, अब इसमें ये प्रश्न दिए गए हैं हमें 5, उदासीन है, प्रबल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है और दुर्बल क्षारीय है। इस प्रकार से ये 5 प्रश्न हैं और 5 ही हमें जो है 5 विलयन दिए गए थे। तो देखिए इनके आधार पर। और दूसरा और इसमें एक प्रश्न दिया है, pH के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में भी लिखना है। तो देखिए सबसे पहले ये हमने pH इसके लिए यहाँ बनाया, 0 से लेकर के 14 तक 14 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची और उस पर हर 1 सेंटीमीटर के हिसाब से इसमें ये हमने निशान लगाए हैं। और उस पर हमने ये पाँचों जो pH मान दिए गए थे, ये हमने पाँचों pH मान अंकित कर दिए। अब क्रमानुसार जो जिसका pH मान है उसके नीचे ये हमने जो है विलयनों के नाम लिख दिए। जैसे 1 जो है B का है, 4 A का है, 7 D का है, 9 का E है और 14 का C है। तो इस प्रकार से ये विलयन हो गए ABCDE और ये इनके pH मान हो गए 1, 4, 7, 9, 11, 14। तो अब देखिए, अब हमने प्रश्न पहला खंड लेंगे, ये उदासीन है।
तो कौन सा विलयन इसमें उदासीन है? 7 नंबर, ये जिसका पीएच मान 7 होता है वो विलयन उदासीन होता है। तो डी विलयन उदासीन है जिसका पीएच मान 7 है। फिर बी नंबर खंड है, प्रबल क्षारीय है। तो प्रबल क्षारीय कौन सा होगा? जिसका ज़्यादा पीएच मान होता है, सबसे ज़्यादा पीएच मान होगा। तो सी का पीएच मान है तो ये होगा सी विलयन प्रबल क्षारीय है। पीएच इक्वल टू 11 है, ये 11, 14 तो ये है। तो ये पीएच इक्वल टू हो गया 11। अब सी खंड देखिए, सी खंड है प्रबल अम्लीय। तो प्रबल अम्लीय में जिसका सबसे कम होगा वो प्रबल अम्लीय होगा, तो 1 है ये। तो बी, तो इसलिए बी प्रबल अम्लीय है क्योंकि इसका पीएच मान 1 है। फिर डी खंड में पूछा गया दुर्बल अम्लीय है। तो ये दुर्बल अम्लीय जिसका पहले की अपेक्षा यानी 1 की अपेक्षा ये 4 ज़्यादा है, तो इसलिए ये दुर्बल अम्लीय हो गया। तो ये हो गया ए विलयन दुर्बल अम्लीय है जिसका पीएच इक्वल टू 4। फिर इसी प्रकार से ई खंड है दुर्बल क्षारीय। तो जिसका कम पीएच मान होगा पहले की अपेक्षा, पहले सी का 11 था तो अब ई का 9 है, तो इसलिए ई विलयन दुर्बल क्षारीय है जिसका पीएच इक्वल टू 9। तो ये सापेक्ष, ये दुर्बल और प्रबल ये सापेक्ष हैं एक दूसरे के। इसलिए H प्लस यानी हाइड्रोजन धनायन आयनों की सांद्रता का आरोही क्रम इस प्रकार है। तो जब हमने आपको इसका पढ़ाने में, जब हमने वीडियो इसका बनाया था तो उस समय हमने बहुत अच्छी तरह से दोनों को H और OH आयनों का स्केल बनाया है। उसे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। H प्लस आयनों की सांद्रता, जो क्षारकीय पदार्थ भी होते हैं उसमें भी हाइड्रोजन प्लस आयनों की सांद्रता होती है, लेकिन कम मात्रा में होती है। तो देखिए यहाँ सांद्रता आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम हाइड्रोजन आयन किधर होंगे? जिधर पीएच मान अधिक होगा। तो सी, फिर सी के बाद जो है ई, फिर डी, फिर ए, फिर बी। यानी सी इज लेस देन ई इज लेस देन डी इज लेस देन ए और ए इज लेस देन बी। सांद्रता का आरोही क्रम ये है। और इनकी इसलिए सरलता के लिए ये पीएच के मान भी यहाँ लिखे गए हैं। सी का मान है 11, ई का मान पीएच मान है 9, डी का पीएच मान 7, ए का पीएच मान 4 और बी का पीएच मान 1। अब देखिए आप प्रश्न संख्या 10। परखनली ए एवं बी समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा परखनली बी में एसीटिक अम्ल CH3COOH डालिए। किस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों? तो यहाँ देखिए दो अम्ल हैं, दो परखनलियाँ हैं ए और बी। तो HCl प्रबल अम्ल है, परखनली ए में है ये, और CH3COOH ये दुर्बल अम्ल है, ये परखनली बी में है। अतः परखनली ए में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी क्योंकि HCl प्रबल अम्ल है, तो इसकी जो रासायनिक क्रिया होगी वो तेज होगी, इसीलिए ये परखनली ए में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी। अगर इसमें कोई कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछिए, आपको समाधान मिलेगा।